बिहार के हालिया चुनाव के बाद आरजेडी अपने सबसे निचले स्तर पर है। उसे 243 सीटों वाली विधानसभा में महज 25 सीटें मिली हैं। अगर एक और सीट कम होती तो आरजेडी के सामने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मान्यता हासिल करने का संकट खड़ा हो जाता। चिथड़े हो चुकी लालू यादव की विरासत पर हार के बाद शुरू हुई पारिवारिक कलह ने तुरपाई की जगह तक नहीं छोड़ी है। लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सगे भाई तेजस्वी यादव और उनकी कोठरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार 15 नवंबर को लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसने बिहार में सियासी हलचल मचा दी। उसमें उन्होंने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की बात कही थी। रोहिणी ने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। इस पोस्ट में उन्होंने सिर्फ परिवार छोड़ने की बात ही नहीं कही, बल्कि राजद के नेता और तेजस्वी यादव के सलाहकार कहे जाने वाले संजय यादव और तेजस्वी यादव के खास माने जाने वाले रमीज खान पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी लेनी नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। जब संजय और रमीज का नाम लिया जाएगा तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा। रोहिणी ने रविवार को 2 और पोस्ट अपने एक्स पर अकाउंट पर लिखे, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनको गालियां दी गई और उनको चप्पल दिखाकर डराया, धमकाया गया और अपमानित किया गया, और किस तरह उनको अपने पिता को किडनी दान करने के बदले सत्ता का लोभी और लालची बताया गया। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बहन बेटी जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त को किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी ऐसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। साल 2022 में रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान देकर त्याग और समर्पण की मिसाल कायम की थी। उस वक्त पूरा लालू परिवार उनके गुणगान करते हुए नहीं थक रहा था, और तो और सब भाव विभोर होकर, भावुक होकर बयान दे रहे थे। मगर आज साल 2025 में परिवार के आंतरिक हालात ऐसे हो गए हैं कि अब रोहिणी को परिवार से संबंध समाप्त करने की बात बोलनी पड़ रही है। इन सब बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से लालू परिवार के अंदर फूट की चिंगारी सुलग रही थी। इसको हवा दी है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने, और अब ये फूट खुलकर सबके सामने आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में संजय यादव और रमीज पर रोहिणी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उससे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कौन है संजय यादव और इनका लालू प्रसाद के परिवार से क्या संबंध है। संजय यादव मूलतः हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में MSc की पढ़ाई पूरी की है, और साल 2010 तक उन्होंने कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किया है। संजय यादव और तेजस्वी यादव का संबंध कितना खास है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संजय यादव को साल 2024 में आरजेडी की ओर से राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि संजय यादव और तेजस्वी यादव का साथ तब का है जब वो दिल्ली में रहकर क्रिकेट खेला करते थे, और तब से लेकर आज तक वो तेजस्वी के साथ हैं और उनके सबसे खास व्यक्तियों में से एक हैं। साल 2013 में जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा, तब राबड़ी देवी ने तेजस्वी को दिल्ली से पटना बुलवा लिया था, और उसके बाद तेजस्वी के बुलाने पर संजय यादव भी अपनी नौकरी छोड़कर उनके पास पटना आ गए थे। पटना आने के बाद संजय ने बिहार की राजनीति को समझा और तेजस्वी के साथ मिलकर आरजेडी में सुधार के काम किए, और आज वो तेजस्वी के मुख्य सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अगर रमीज की बात करें तो वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के करीबी दोस्त हैं। रमीज राजनीतिक परिवार से आते हैं और फिलहाल
पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार को देख रहे थे। हालांकि पार्टी के फैसलों में उनकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब रोहिणी यादव ने संजय यादव के ऊपर निशाना साधा है। इससे पहले भी इसी साल 2025 में तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा निकाली थी, जो जहानाबाद से शुरू हुई थी। उस यात्रा के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें संजय यादव को बस के आगे की सीट पर बैठा हुआ देखा गया था, जो आमतौर पर लालू परिवार के सदस्यों की आरक्षित सीट मानी जाती है। जिसके बाद रोहिणी ने उस पोस्ट को एक्स पर रिपोस्ट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के लिए होती है और उसकी अनुपस्थिति में किसी और को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। इसके कुछ समय के बाद हालांकि उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट भी कर दिया था। ये सिर्फ एक या दो बार की घटना नहीं है, बल्कि समय समय पर लालू परिवार के सदस्यों के द्वारा संजय यादव पर तेजस्वी यादव को बरगलाने, आरजेडी में अपनी धौंस जमाने और तेजस्वी यादव को परिवार के खिलाफ करने के आरोप लगते आए हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव तो संजय यादव को जयचंद की संज्ञा देकर उनका जिक्र अक्सर अपने भाषण में करते दिखे हैं। तेज प्रताप का आरोप है कि संजय यादव की वजह से ही लालू परिवार में फूट पड़ गई है। हालांकि लालू परिवार में फूट और आंतरिक कलेश के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। इसी साल 24 मई 2025 को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट आई जिसमें उनकी और एक महिला की साथ में तस्वीरें थीं और नीचे कैप्शन में जो लिखा था उससे साफ पता चल रहा था कि वे 12 साल से रिलेशनशिप में थे। इसके अगले ही दिन 25 मई 2025 को लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और पारिवारिक मूल्यों के उल्लंघन के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया। हालांकि बाद में तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दी गई और तेज प्रताप ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक कर लिए गए हैं और मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान करने और बदनाम करने के लिए मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और अनुयायियों से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस घटना के बाद तेज प्रताप ने संजय यादव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही लालू यादव को उनके खिलाफ भड़काया और गलत जानकारी देकर उन्हें पार्टी और घर से बाहर निकलवाने की साजिश रची है। वैसे देखा जाए तो पार्टी और परिवार से निष्कासन का फैसला सिर्फ एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि इसकी नींव पड़ी थी साल 2018 में, जब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शादी के सिर्फ 6 महीने बाद नवंबर 2018 में अचानक पटना की एक अदालत में अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक लेने के लिए अर्जी दाखिल कर दी। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी और ऐश्वर्या के बीच मतभेद हैं और वो घुट घुट कर जी रहे हैं, इसलिए उन्हें तलाक चाहिए। तेज प्रताप के इस फैसले ने पूरे लालू परिवार की जड़ों तक को हिलाकर रख दिया। उनके इस फैसले से उनकी मां राबड़ी देवी और उस वक्त जेल में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा। दरअसल तेज प्रताप का यह फैसला सिर्फ लालू परिवार को निजी रूप से ही नहीं नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि राजनीतिक रूप से भी उनको काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी सिर्फ पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं थी, बल्कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और आरजेडी के वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय की बेटी है। यह शादी केवल एक पारिवारिक मिलन नहीं थी, बल्कि इसे आरजेडी द्वारा बिहार के शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों के बीच गठबंधन बनाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा गया था। इसका उद्देश्य पार्टी की सामाजिक राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना था। शादी भव्य तरीके से हुई थी, जिसमें देश भर के बड़े नेता शामिल हुए थे। मगर तेज प्रताप के फैसले के बाद वही हुआ जिसका डर लालू और उनके परिवार को था। ऐश्वर्या राय का परिवार चंद्रिका राय लालू परिवार का धुर विरोधी बन गया। चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया और लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। इस घटना ने आरजेडी के सामाजिक समीकरण को तोड़ने का काम किया और यही वो घटना थी जिसने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच निजी जीवन में मनमुटाव की पहली चिंगारी लगाई। ये पहली घटना थी जिसके बाद लालू परिवार के आंतरिक कलेश की जानकारी दुनिया को हुई, मगर राजनीतिक परिवेश में तो इसकी शुरुआत साल 2017 में ही हो गई थी, जब चारा घोटाले में जेल जाने से पहले लालू यादव ने तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था। ये फैसला तेज प्रताप को नागवार गुजरा और तब से तेज प्रताप कई बार खुद को लालू का असली वारिस या दूसरा लालू बताकर अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करते रहे हैं। साल 2021 में भी एक घटना घटी जिसने लालू परिवार के आंतरिक राजनीतिक मतभेद को सारी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। साल 2021 में बिहार विधानसभा की तारापुर सीट पर उपचुनाव के दौरान तेज प्रताप ने खुलकर अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरोध में निर्दलीय उम्मीदवार
संजय कुमार का समर्थन कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व और पार्टी के टिकट वितरण के फैसलों के खिलाफ तेज प्रताप की खुली बगावत थी। इस दौरान भी तेज प्रताप तेजस्वी के करीबी सलाहकार, जिन्हें वे जयचंद कहते थे, उन पर आरोप लगाते रहे कि वो उन्हें और उनके समर्थकों को पार्टी से बाहर निकालने की साजिश रच रहे हैं। यह मामला और तब बढ़ गया जब तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव को छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी की मुख्य छात्र इकाई से अलग होकर अपनी छात्र जनशक्ति परिषद बना ली। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार से मुलाकात करके उनका नामांकन वापस करवा दिया, मगर इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि लालू परिवार में उत्तराधिकारी की लड़ाई अभी भी जारी है। अगर हम इतिहास के पन्नों को और थोड़ा पलटेंगे तो लालू परिवार में हुई आंतरिक उथल पुथल का एक और मामला हमें जानने को मिलेगा। यह मामला है लालू यादव और उनके सालों के बीच हुए मनमुटाव का। साल 1997 में जब लालू यादव को चारा घोटाले मामले में वारंट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब उन्होंने सत्ता को परिवार में ही रखने की मंशा से अपनी पत्नी राबड़ी देवी को 25 जुलाई 1997 को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके भाई अनिरुद्ध प्रसाद यादव, साधु यादव और सुभाष यादव राबड़ी सरकार के लिए अघोषित पावर सेंटर बन गए। ऐसा कहा जाता है कि राबड़ी देवी को राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव नहीं था, इसलिए प्रशासन और राजनीतिक फैसले पर्दे के पीछे से साधु और सुभाष यादव ही लेते थे। अगर पद की बात की जाए तो साधु यादव आरजेडी से सांसद और सुभाष यादव विधायक रह चुके हैं। उस दौर में लालू की पार्टी में इनकी बहुत चलती थी, मगर लालू यादव ने राजनीतिक रूप से इन दोनों से दूरी तब बनानी शुरू कर दी जब इनकी गतिविधियां पार्टी और सरकार की छवि के लिए हानिकारक बनने लगी। दरअसल साधु यादव और सुभाष यादव पर अपहरण, जबरन वसूली, रंगदारी जैसे गंभीर आपराधिक आरोप लगने लगे और विपक्ष, खासकर नीतीश कुमार और भाजपा ने इन दोनों भाइयों की कथित आपराधिक गतिविधियों के कारण लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहना शुरू कर दिया। इन दोनों की मौजूदगी ने आरजेडी की छवि को बेहद खराब कर दिया था। 2005 में आरजेडी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनके सत्ता से बाहर होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि जनता लालू परिवार के करीबी लोगों, विशेषकर साधु सुभाष की मनमानी और आपराधिक हरकतों से त्रस्त हो चुकी थी। 2005 सत्ता जाने के बाद लालू यादव ने आरजेडी की छवि सुधारने और नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए साधु सुभाष यादव से राजनीतिक दूरी बनाना शुरू कर दिया। समय के साथ दोनों भाई आरजेडी से पूरी तरीके से अलग हो गए और उन्होंने अपनी खुद की छोटी राजनीतिक पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो बातें घर की चार दीवारों तक सीमित थी वो अब जग जाहिर हो चुकी हैं। जहां रोहिणी के त्याग, किडनी दान को भी निजी हमलों का हथियार बना दिया गया, ये विवाद स्पष्ट करता है कि आरजेडी का भविष्य अब इस बात पर निर्भर नहीं करता कि लालू का कौन सा बच्चा उत्तराधिकारी होगा, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि क्या तेजस्वी यादव पारिवारिक निष्ठा और आधुनिक राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन स्थापित कर पाते हैं या फिर ये आंतरिक उठापटक उनके राजनीतिक साम्राज्य की नींव को पूरी तरीके से खोखला कर देगा। लालू यादव की राजनीतिक विरासत और पारिवारिक कलह पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, हमें अपनी राय जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी तरुण ने और इसे कैमरे पर उतारा है हमारे साथी मोहित ने। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। ये भी बताएं कि आप और किन विषयों पर हमको रिपोर्ट करते देखना चाहते हैं, पिंच करते देखना चाहते हैं। धन्यवाद।